नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आप समझ गए होंगे, विषय जो लिखा है आत्महत्या योग के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि व्यक्ति में आत्महत्या के लक्षण तो बाद में नहीं पैदा हो जाएंगे। कई बार ऐसी स्थितियां जीवन में आ जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति ऐसा कदम उठा लेता है। हालांकि ऐसा कदम कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, नहीं अपनाना चाहिए। जिनकी कुंडली दी गई है वह बेहद प्रतिभाशाली नौजवान और पूरे देश और दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता उसमें रही। और ये नहीं कहेंगे कि उसने ऐसा क्यों, कि वो कौन है, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां जिसके कारण व्यक्ति को मजबूर होना पड़ा ये कदम उठाने के लिए। नहीं तो वह देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखता था, ऐसे ही उसके अरमान थे। लेकिन घटिया लोगों की घटिया सोच और घटिया राजनीति की अ, बलि चढ़ गया और उस चीज़ से कभी उभर नहीं पाया। वो अगर उभर जाता तो शायद इन परिस्थितियों में व्यक्ति नहीं होता, यानी कि किसी माँ की कोख नहीं उजड़ती अगर अ, समय से इन चीज़ों को संभाल लिया होता। तानाशाही रवैये के कारण उसको यह कदम उठाना पड़ा। और बहुत लोग उसके बारे में शायद जानते भी हैं। बहुत चर्चा हुई थी जब इनकी मृत्यु हुई पूरी देश और दुनिया में, जब इन्होंने आत्महत्या की। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां सुधरी नहीं, बल्कि बद से बदतर हुई। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्था में कोई सुधार आया हो। चलिए दोस्तों, और अब आगे बढ़ते हैं। और एक इज़्ज़त का भाव हमेशा रहेगा उन व्यक्तियों के बारे में जो जीवन में संघर्ष करते हैं, ना कि ये आत्महत्या का मार्ग कभी नहीं चुनना चाहिए। चलिए, वो लक्षणों को पहचानने की कोशिश करते हैं कुंडली में, ताकि यदि ऐसी अवगुण दोष पाए जाएं तो अपनी तरफ से जो कोशिशें बनती हैं उसको किया जा सकता है। और जो बिगिनर ज्योतिषी के हैं उनके लिए भी ऐसी कुंडलियों का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। और जैसा कि आपने हर वीडियो में देखा होगा, जब भी कठिन परिस्थितियों वाली कुंडली दिखाई गई होगी या अच्छी वाली परिस्थितियाँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने बताई है लग्नेश की स्थिति। लग्नेश कहाँ है? लग्नेश की स्थिति आप देख रहे हैं, बुध जो कि अष्टम भाव में विराजमान है और साथ में वो है वक्री भी है। तीसरे भाव में केतु, राशि वहाँ पर शत्रु, यानी कि सूर्य की सिंह राशि का। और सूर्य स्वयं जो है अष्टम भाव में विराजमान है, वो भी खराब परिस्थितियों में, क्योंकि एक तो सूर्य अष्टम हो जाना, तीसरे का अष्टम होना आयु को कम कर दिया। और मकर राशि का सूर्य जो कि कतई अच्छा नहीं समझा जाता। और साथ में पंचमेश शुक्र भी वहीं पर विराजमान है, जो कि सूर्य से उसको अस्त भी हम कह सकते हैं। और सूर्य जो कि केतु का प्रभाव लिए हुए यहाँ पर विराजमान है। और व्यक्ति ने अपने हाथ से आत्महत्या की, उसने अपना खुद को हो फांसी व्यक्ति ने लगा ली। यहाँ पर परिस्थितियाँ समझ लेना बेहद ज़रूरी कि मंगल की पूर्ण दृष्टि है चंद्रमा पर, जो कि मंगल अपनी ही राशि का पूर्णता पापी मंगल, इसको हम कह सकते हैं। मंगल पर पूरा ज़्यादा उसने मानसिक दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उस व्यक्ति को कोई नहीं सूझा। केंद्र में किसी भी ग्रह की ऐसी स्थिति नहीं
जिसके कारण वो कोई आयु उसको बढ़ा पाता। क्योंकि आप देख रहे हैं केंद्र में सप्तम में शनि विराजमान है। अब बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि केंद्र में शनि विराजमान है, लेकिन वह राहु का प्रभाव लिए हुए राहु द्वारा प्रभावित है। राहु ने उसकी मूल त्रिकोण राशि को अपनी उपस्थिति द्वारा उसकी शुभता को कम किया शनि की। और शनि की दूसरी राशि जो कि सूर्य द्वारा, खराब सूर्य द्वारा प्रभावित यहाँ पर होती हुई, और व्यक्ति के सामने इतनी खराब परिस्थितियाँ और परिणाम आप सबके सामने। सबसे मुश्किल कामों में से एक यह कार्य है ज्योतिष में आयु निर्णय करना, जिसमें बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, जो चूक जाते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि हम किसी भी यंग जवान व्यक्ति की इस तरह की मृत्यु के बारे में नहीं सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास जाता है, जब 25-30 वर्ष का नौजवान होता है, 35 वर्ष का भी हो, तो मतलब और तरीके की बातें होती हैं, कैरियर को लेकर सवाल होते हैं, लाइफ को लेकर सवाल होते हैं, मैरिज को, बच्चे को लेकर सवाल होते हैं। और कई बार इन चीज़ों पर, आयु निर्णय पर ध्यान नहीं जाता कि इतना यंग व्यक्ति जो हट्टा कट्टा अच्छा दिख रहा है और कोई खास जीवन में कमी भी नहीं दिख रही, नहीं पता होता कि व्यक्ति किसी वजह से उसको इतना ज़्यादा तनाव झेलना पड़ जाएगा या कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, ये परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसा ध्यान नहीं जाता। तो यह कुंडली का आप अच्छे से विश्लेषण करिएगा। और यदि आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं, उस दिन के हिसाब से होते हैं। वह 1-2 दिन आपके लिए काम करते हैं, जो लकी नंबर नीचे दिए रहते हैं। कई बार वो समान नंबर भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग कुंडलियाँ देखेंगे और ऐसे ही खराब और अच्छे योगों को भी पहचानेंगे, ताकि ज्योतिष की दृष्टि से चीज़ों को समझा जा सके और यदि कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त किया जा सके, या पहले ही हम सावधान रहें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण।